हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसका चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण। इस चैप्टर में एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घूम फिर कर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं 2 नंबर में, 4 नंबर में, पर मैंने ना इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में दिखाया है ताकि अगर आपके लिए 2 नंबर में या 4 नंबर में 6 नंबर में आए तो आप इजीली कर पाएँ। और ये वीडियो बनाने का एक और रीज़न है 6 नंबर का कि आपको पता चल जाए कि हमें पैटर्न किस तरह से करना है कि हमारे फुल मार्क्स मिल पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दे दी है वैश्वीकरण की डेफिनेशन। वैश्वीकरण क्या है तो आ जाता है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ ही जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और व्यक्ति के स्वतंत्र प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। अब है वैश्वीकरण के प्रभाव। मोस्टली 6 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये वैश्वीकरण के प्रभाव कौन कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले वैश्वीकरण की डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसके बाद ये लिखना होगा वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण 3 प्रभाव हैं। फिर 1, 2, 3 करके दिखा दीजिए कि कौन कौन से हैं। पहला है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव, तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, अब इसके बाद इन तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए और आपको भी समझ में आ पाए। पहला था हमारा राजनीतिक प्रभाव। तो इसका पहला पॉइंट है वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। मतलब कि जो हमारा वैश्वीकरण आया है उसके बाद से राज्य की कम पूछ होने लगी है, मतलब उसे ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा। सेकंड पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण के बाद से राज्य अब मुख्य कार्य जैसे कानून बनाना तथा सुरक्षा करना तक ही सीमित रह गया है। मतलब कि राज्य का काम अब क्या रह गया है, कानून बनाना और सुरक्षा करना। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं अब हम। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही। मतलब कि जो हमारा राज्य हैं उनकी जो प्रधानता है वो बरकरार है और वैश्वीकरण से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही। फोर्थ पॉइंट है इसका वैश्वीकरण के कारण अत्यधिक प्रौद्योगिकी के सहारे राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं एकत्रित कर सकता है। मतलब कि जब से हमारा वैश्वीकरण आया है तब से नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है। तो आविष्कार होने से एक फ़ायदा राज्य को ऐसा भी पहुंचा है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सूचनाएं इकट्ठी कर सकता है। अब देखते हैं हम आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव का फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। मतलब कि जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन लोगों ने क्या करा है, आर्थिक नीतियों का निर्माण किया है। सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व। मतलब कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर किसका प्रभुत्व है, जो सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। थर्ड पॉइंट है इसका आयात प्रतिबंधों में ज़्यादा कमी आई है। मतलब कि जितने भी बेस्ड टाइम हम पर वो प्रतिबंध, मतलब कि प्रतिबंध का मतलब होता है किसी पर रोक टोक करना। तो जब से हमारा वैश्वीकरण आया है तो उसने किसी चीज़ को बेचने और ख़रीदने में हमारी बहुत ही मदद की है, प्रतिबंध नहीं लगाया गया। विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा है। मतलब कि पहले क्या होता था, बिना वीज़ा के कहीं भी हम लोग एक दूसरे के देश में आ जा सकते थे, लेकिन अब बिना वीज़ा के हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। इसलिए ये वीज़ा नीति लागू की गई थी और वीज़ा नीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ही बनाई थी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा
वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही है, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। मतलब कि वैश्वीकरण की वजह से जो सरकार है वो अपने जो सामाजिक कर्तव्य हैं उन्हें भूलती जा रही है, इसलिए ही समाज को सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं हम अपना सांस्कृतिक प्रभाव थर्ड। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा मिला। मतलब कि जो हमारी संस्कृति है पश्चिमी, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा मिला विश्व में। सेकंड पॉइंट है खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब कि हमारे खाने पीने और हमारे जो पहनने के लिए उसमें ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हमारे पास। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा। मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं, जितनी भी संस्कृति चल रही हैं एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनके लिए कंपटीशन बरकरार है। फोर्थ पॉइंट है हमारा संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। मतलब कि जो हमारी संस्कृति हैं कुछ लोग उन्हें ठीक ढंग से ले रहे हैं और कुछ उन्हें नेगेटिव थॉट बहुत चलता है, तो इससे हमारी जो संस्कृति है उसकी मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। ये अब है निष्कर्ष की बारी। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में निष्कर्ष निकलना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और व्यक्तियों के स्वतंत्र प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के 3 प्रभाव हैं। पहला है राजनीतिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव, तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। वैश्वीकरण के आलोचकों का कहना है कि इससे समाजों में असमानता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आर्थिक नीतियों का निर्माण किया है। मतलब कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उन्होंने आर्थिक नीतियों का निर्माण किया है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने निष्कर्ष में लिखनी होती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि कुछ डेट्स होती हैं या फिर कुछ डेफिनेशन होती हैं, वो सभी हमें लिखनी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये समझ में आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई भी और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं प्लीज़ बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।